सबसे पहले तो मैं अपने कंपनी ऑफिशियल्स, रिस्पेक्टेड वाइस चेयरमैन सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर सर, सीओ सर, ईडी सर, अशोक सर एंड हमारे लीजेंड यहाँ बैठे हुए हैं, देवानंद दादा, विश्वनाथ भौमिक दादा, सुरजीत दा, राजू दा, हमारे मोटिवेटर मतलब राजू दा का ट्रेनिंग लेकर के एकदम उसी दिन से जोश डबल ट्रिपल हो गया, आज तक ही है। एक बार राजू दा के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो सभी को मेरा प्रणाम है और हमारे भाई बहन जी ऑल इंडिया से लोग यहाँ आए हैं। हमको मालूम है 24 घंटा 48 घंटा जर्नी कर करके हमारे भाई बहन लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग को भी मेरा प्रणाम है। इस 25 ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ ऊपर वाले से कि सिल्वर जुबली का हिस्सा बने हैं तो डायमंड जुबली का भी हिस्सा बनना है सभी को। 50वां वर्षगांठ जिस दिन होगी सारे लोग वहां नजर आएंगे, क्या होंगे? थैंक यू सो मच। तो मैं अपना परिचय से स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरा नाम शिव आनंद है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, हजारीबाग झारखंड। उसी डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करने वाला लड़का आपके सामने खड़ा है। आज से 20 साल पहले स्मार्ट वैल्यू एक हॉलिस्टिक सिस्टम, पवित्र सिस्टम आज से 20 साल पहले इस शिव आनंद को मिला था। आज ऊपर वाले को मैं शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि इतने पवित्र सिस्टम जिन्होंने दिया, ऊपर वाले को मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज इसी स्मार्ट वैल्यू से मेरी पूरी जीवन, मेरी जिंदगी बदल गई। इसी स्मार्ट वैल्यू से दोस्तों, आज से 20 साल पहले यही लड़का पढ़ाई करता था, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मेरे पिता का साया हमेशा के लिए हट गया था दोस्तों। मेरी हैसियत औकात सब जीरो हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान अगर सारा दरवाजा बंद कर दे तो कोई ना कोई जरूर दरवाजा कोई खोल कर रखता है। ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि वो दरवाजा खोल के रखा था जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू। उसी दरवाजा से मैं एंट्री किया था दोस्तों। जिस लड़के का कॉलेज में फी भरने का भी पैसा नहीं हुआ करता था, पुरानी साइकिल में चला था, स्कूल गया था, कॉलेज गया था, एक पुरानी खटारा साइकिल में, ऐसी साइकिल कि यहाँ ब्रेक लगाइए तो जाकर आगे रुकती थी, ब्रेक फ्री साइकिल। एक ब्रेक फ्री साइकिल से स्टार्ट थी मेरी जिंदगी। सारी जिंदगी बदल गई दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत ही लकी है, क्योंकि स्मार्ट वैली जैसे पवित्र सिस्टम मिला है। मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि एक पवित्र सिस्टम मिला है और इसी सिस्टम में मैंने इस लीडरशिप को सैल्यूट करता हूँ, अपने मेंटोर को सैल्यूट करता हूँ, उनका परवरिश को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने केयरिंग किया, हैचिंग किया और ऐसा परवरिश दिया, ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया कि 20 साल से वो सॉफ्टवेयर मैम ले लिए अंदर में फिट है और फिट ही नहीं हिट भी है। जब मैं ज्वाइन किया तो दोस्तों पीछे बैठ के रिकॉग्निशन प्रोग्राम सुन रहा था। अब पीछे ही से बैठ के एक प्रण लिया था कि शिव आनंद ताली क्यों बजा रहा है। यही राजूदा थे जो रांची में आकर के इनका बात सुना था। रांची में आए हुए थे राजूदा। जब इनकी दहाड़ सुना ना, मैं तो फैन हो गया उसी दिन। दहाड़ सुना, इनका बात सुना ना, फैन हो गया। और मैं यही सोचा कि पीछे बैठ के ताली क्यों मार रहा हूं। अरे मेरे अंदर भी कैपेसिटी है, अरे मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। मैं भी कसम खाने निकला था, मैं भी निकला था दोस्तों। उसी दिन मैंने कसम खाया था, दुनिया
इसी स्मार्ट वैल्यू से सारा चीज पूरा हुआ, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, फ्लैट हो, विदेश यात्रा हो, लॉट्स ऑफ अचीवमेंट। जिस घर में पुरानी साइकिल हो वहां बाइक की बात नहीं होती। जिस घर में साइकिल से ऊपर नहीं जा सकता, सोच नहीं सकता, कार भी नहीं आ सकती, लेकिन इसी स्मार्ट वैल्यू से मैंने अपनी ड्रीम बाइक 5 बाइक, 2 रॉयल एनफील्ड, 2 पल्सर और 2 स्कूटी, मैंने 5 6 यहां से अचीव किया इसी स्मार्ट वैल्यू से। 5 4 व्हीलर लिया। पहला 4 व्हीलर लिया था 2007 में, दूसरा 4 व्हीलर लिया था 9 में, तीसरा 4 व्हीलर लिया था 2010 में। अब 10 वाली कहानी में बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसका नाम है टाटा सफारी। 2010 की कहानी बता रहा हूं। जब मैं शोरूम में गया था ना, तो शोरूम वाले बोले भैया थोड़ा सा गाड़ी हमको दिखाइए। बोला कौन सा गाड़ी? बोले टाटा सफारी। क्योंकि टाटा, वो लोग बोलते हैं ना भाई तुम्हारा शरीर ऐसा हैवी है तो हैवी गाड़ी चाहिए। मेरे सीनियर है बोल रहे हैं ठीक है। टाटा सफारी लेने के लिए गया था, तो वहां का जो मालिक बैठा हुआ था हमको देखा है नीचे से ऊपर। बोले कौन लड़का आ गया भाई इस उम्र में टाटा सफारी बात कर रहा है? बोले बाबू सुनो, मेरे पास एक सेकेंड हैंड अल्टो गाड़ी, खींचा हुआ गाड़ी है, जा तुमको 1 लाख में दे देंगे, लेगा? मैंने बोला भैया स्मार्ट वैल्यू करते हैं, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड नहीं चाहिए हमको, तो चला यही बोला चाहिए, नया गाड़ी, न्यू ब्रांड गाड़ी, टाटा सफारी चाहिए मेरे को। उन्होंने क्या बोला था मालूम है? यही बात बोला, भैया एक पानी दीजिएगा। नेता ये जो गाड़ी चढ़ता है ना, तीन टाइप का आदमी चढ़ता है। बोले कौन? नेता लोग चलता है। तुम नेता हो? बोले नहीं। दूसरा बोला बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग चलते हैं, बिजनेसमैन को बिगड़े हुए औलाद लोग चलते हैं। तुम हो? बोले नहीं। तीसरा बड़े बड़े क्रिमिनल चलते हैं, मार देंगे, घुसा देंगे, हिला देंगे वाला बात करने वाला। तुम हो? मैंने बोला नहीं। तो ये मत सोचो। मैंने बोला मैं सोचूंगा तो यही सोचूंगा और लूंगा तो यही लूंगा। बोला कितना ITR भरते हो, कितना कमाते हो, क्या है तुम्हारे पास, मोबाइल दिखाओ। जा बाबू तेरा उम्र कम है, बढ़िया से जा, अपना जाके देख कितना उम्र है, क्या है, ये सब छोड़, दूसरा गाड़ी ले ले। मैंने बोला लूंगा तो यही दूंगा। और दोस्तों 6 महीने के अंदर में वही गाड़ी निकाला था और वही आदमी से मिला था। और मैंने बोला पहचाने? बोले तुमको कैसे भूल सकते हैं? तो बोला मैं भी नहीं भूल सकता आपको। आज से आप स्लोगन चेंज करिए। ये बड़ा बड़ा गाड़ी ना 3 टाइप का नहीं, 4 टाइप का आदमी चढ़ता है, और चौथा स्मार्ट वैल्यू वाले लोग चढ़ते हैं। दोस्तों 2010 में सफारी लिया था, 2018 में आईटेल टाउन घूमने के लिए, और 2021 में जिसमें लॉकडाउन थी, फॉर्मलाइज कर दिया था कि लेंगे तो साला हाहाकार लेंगे, हाहाकार। कौन सा गाड़ी लेंगे? और उसी समय लॉकडाउन में सबका बिजनेस ठप था और हम लोग स्मार्ट वैल्यू बिजनेस अप था। और 2021 में 50 लाख का खोखा फोर्ड का एंडेवर टॉप मॉडल गाड़ी स्मार्ट वैल्यू से लिया दोस्तों 2021 में। ये स्मार्ट वैल्यू का पावर है। 5 4 व्हीलर लिया। फ्लैट की बात करेंगे, 5 फ्लैट हुआ, 5 फ्लैट, 5 फ्लैट हुआ। एक समय रेंट का मकान में रहता था, 400 रुपये रूम देता था, रूम रेंट। अब कोई दोस्त कोई बोलता था बगल में 350 रुपये रूम मिलता है, तो रात भर में 50 रुपया बचाने के लिए बोरिया बिस्तरा बांध के रूम चेंज पानी चाहिए। लेकिन स्मार्ट वैल्यू है ना, टेंशन नहीं है। स्मार्ट वैल्यू सब पॉसिबल है। इसी स्मार्ट वैल्यू से 1 फ्लैट नहीं, 2 3 4 5 फ्लैट हुआ। दोस्तों जो
जो लड़का कभी मिट्टी का मकान में रहने वाला लड़का, फ्लैट क्या होता है बहुत बड़ी बात है। ऐसा नो, ऐसा नो। यस। लेकिन इस स्मार्ट वैल्यूज हुआ, इसके साथ विदेश यात्रा 20 कंट्री घूमने का मौका मिला। 20 कंट्री। पहली बार जीवन में गया था थाईलैंड 2008 में। मेरा तबीयत खराब हो गया, उल्टी दस्त होने लगा, मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं होटल में सोया रह गया। दादा बोले थे शिवानंद सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, लॉबी में आ जाना। अचानक आँख खोले 12 बज रहा था। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? और इतना बड़ा होटल, समझ में नहीं आता, वहाँ हिंदी भी नहीं चल रहा था, करेंसी भी नहीं चल रहा था। 12 बज गया था, कोरल आइलैंड दादा लोग चले गए थे। अब भूख लगी है, तबीयत खराब हो गया। जब उधर से दादा आए ना, देवानंद दादा बोलते हैं शिवानंद, यस दादा, तुम कहाँ था? बोले दादा सोए रह गए। तुम थाईलैंड सोने के लिए आया है? बोले दादा तबीयत खराब हो गया था। तुम कोरल आइलैंड मिस कर गया, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। तब मन में मुस्कुरा, बहुत दादा हमको उस समय क्लास लगाए, क्लास मतलब पॉजिटिव मोड में पॉजिटिव मोड में बात कर रहा हूँ। क्लास लगाए कि तुम सोने के लिए आया, तुम ये मिस कर गया, कोरल आइलैंड मिस कर गया, ये मिस कर गया। तब मन में मुस्कुराते, दादा ये आखिरी टाइम थोड़ी है ना, अगले बार फिर आ जाएंगे। और आज दादा के आशीर्वाद से दोस्तों 2008 से फॉरेन ट्रिप चालू हुआ। 2025 हर साल विदेश यात्रा जाता हूँ। 20 कंट्री अभी तक घूम चुका हूँ, 20 कंट्री। एक ही बात बोलना चाहूंगा हमारे भाई बहन जो बैठे हुए हैं, कहाँ से आए हो नहीं मालूम, लेकिन आज एक प्रण लेके जाओ। पीछे बैठे वाले जितने लोग बैठे हैं, आज एक कसम खा के जाओ कि आप स्टेज क्यों नहीं आ सकते हो? आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? जोर से बोलिए, आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? आ सकते हैं, आ सकते हो नहीं आ सकते हो? आ सकते हैं, जरूर आ सकते हो। बस एक मैसेज लेके जाओ अंदर दिल में, यही रोड रहेंगे, यही बिल्डिंगें रहेगी, वही इलाका रहेगा, लेकिन उस इलाका का सबसे अमीर व्यक्ति आप रहोगे, आप रहोगे, आप रहोगे। एक प्रण लेके जाऊंगा मैं दोस्तों। क्या ऐसा हो सकता है? यस। ये स्मार्ट वैल्यू देता अपॉर्चुनिटी। मैं शुक्रगुजार हूँ स्मार्ट वैल्यू का, आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे जीवन में सकारात्मक चेंजेस आए। मेरे जीवन में नहीं, मेरे साथ में मेरे टीम लीडर के जीवन में भी सकारात्मक चेंजेस आए। मेरे टीम लीडर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, कहानी बताएंगे तो बहुत टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मिस्टर अजय दास। एक गरीब घर से बिलोंग करने लड़का, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, सरकारी हॉस्टल में रहता था, कुछ हैसियत नहीं थी, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में काम करके आज डायमंड, एक बार नहीं कई बार डायमंड बना है। देख लीजिए, एक मिर्च बेचने लड़का मार्केट में मिर्च बेचता था, और आज यहाँ पे खड़ा है मिस्टर निर्मल कुमार, डायमंड अचीवर है। देख सकते हैं मजहर आलम जैसे बंदा, इसके पिताजी सऊदी अरब में बिजनेस था, लेकिन सऊदी अरब नहीं किया, स्मार्ट वैल्यू को कर्म धर्म माना, और आज मजहर आलम झांसी जैसे जगह पे 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, 1 करोड़ का। देख सकते हो किरपाल रेखवार जैसा लड़का, किधर है किरपाल? किरपाल वो देखिए झांसी में एक मिट्टी का मकान में रहता था, लेकिन आज झांसी में जाओगे ना, 80 लाख रुपए का बंगलो बनाया है, 80 लाख रुपए का। देख लीजिए दोस्तों, अरे किसी को भी टारगेट बना लो, क्यों नहीं हो सकता है? रोमन जैसा लड़का, किधर है रोमन? हाँ देखो, पतला दुबला दौड़ के आ जाए स्टेज में, इतना पतला दुबला लड़का है। ये लड़का उम्र है 22-23 साल, 23 साल का लड़का सागर में 45 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है, बंगलो खरीदा है, सॉरी 45 लाख रुपए का। देख सकते हैं दोस्तों, लखन पंडित जैसा लड़का, लखन पंडित और उधर है झारखंड का लड़का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 50 लाख रुपए का बंगलो खरीदा है, 50 लाख का।
अनमोल सर टीचर थे, टीचिंग करते पढ़ाते थे बच्चों को, लेकिन वहां से साइकिल भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन स्मार्ट वैल्यू से 40 से 50 लाख का फ्लैट हुआ, गाड़ी हुआ, सामने यहाँ पे। अरे उतना दूर मत जाइए। हमारे साथी यहाँ पे मनोज हैं, एक ही स्कूल में हम लोग पढ़ने वाला लड़का, इनका हिस्ट्री में जानता हूँ। एक गरीबी से पढ़े थे, लेकिन वे बिजनेस में साल 2 साल 3 साल टाइम लगा, 4 साल टाइम लगा, टिके रहे, और आज प्रिंस अचीवर है मिस्टर मनोज कुमार, प्रिंस अचीवर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि स्मार्ट वैल्यू से दिल लगी कर लो दोस्तों, दिल लगी कर लो। अगर दिल लगी भी करना है तो स्मार्ट वैल्यू से करना है। अगर स्मार्ट वैल्यू से कर लिए तो जीरो से हीरो बन के निकलोगे। एक दावा है मेरे दोस्तों, दावा है। थैंक यू सो मच। मैं मैनेजमेंट को सत सत नमन करता हूं कि मैनेजमेंट में इतना बढ़िया अरेंजमेंट है, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना तगड़ा मैनेजमेंट। अरे 4000 आदमी को 5 स्टार प्रॉपर्टी में प्रोग्राम कराना, अरे छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये सैल्यूट है ऐसे मैनेजमेंट के लिए, यार तालियां दो सैल्यूट। और मैं चाहता हूं मैनेजमेंट को, मैं तो कमिटमेंट करता हूं सर, आप जो चेंजेस किए ना, मैं बता रहा हूं, कौन क्या करेगा नहीं मालूम है। आज के बाद बिजनेस में भूचाल आएगा, गारंटी है। डीडी का बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा। क्यों दोस्तों आएगा? आएगा, ला देना, नहीं आएगा ला देना, साले लाना ना। और मैं इसी के साथ में देवानंद दादा को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज दादा स्टेज में आ जाए। एक बार दादा के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि दादा की जुबानी कुछ बातें हो जाए। नहीं, एक्चुअली ये है कि आज थोड़ा रोल्स रिवर्सल है। आज ये पहले बार हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग स्टेज में आ रहे हैं और कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट जो है वो हम लोग को मोमेंटो और वो सारे शॉल पहना रहे हैं। तो हम लोग बोले कि ये बात कुछ हजम नहीं हुई है ना, ये तो हम लोग हमेशा ऑपोजिट करते हैं, तो आज भी वो ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये चीज़ को, ये ऑर्गेनाइजेशन को 25 साल तक लाने के लिए मैं चाहता हूँ एक छोटा सा फेलिसिटेशन करें। और उसके लिए, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि सारे डायमंड एंड अबव जो हैं, जो लाइटनिंग ऑफ लैम्प में जो भी सारे सीनियर